भाभी ने नौकर से करवाई मेरी खुदाई। मेरा नाम सरिता है। मैं 21 साल की हूँ। मैं अपनी भाभी के घर गई हुई थी। एक दिन मैं मार्केट गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने घर का दरवाजा बंद देखा। मैंने बेल बजाई तो घर का नौकर, जिसकी उम्र 18 साल थी, जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करता हुआ आया और दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। मैं अंदर आई तो भाभी अपने कपड़े ठीक कर रही थी और मुझसे नजरें चुरा रही थी। मगर मैं तो बहुत अनुभवी हूँ, तुरंत ही सारी बात समझ गई। मैंने भाभी को घूरते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? भाभी बोली, तू जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं हंसकर बोली, मेरी प्यारी भाभी, पहले अपनी पैंटी तो बेड से उठा लेती। तुम रमेश से ठुक रही थी ना? भाभी ने शर्माते हुए अपने आप को देखा, क्योंकि उन्होंने सलवार तो पहन ली थी मगर जल्दी जल्दी में अपनी पैंटी पहनना भूल गई थी। अब उनकी सांसें लगभग कंट्रोल में थी। तो मैंने कहा, हाँ तो मेरी प्यारी भाभी, अब बताओ कि बात क्या है? तब भाभी बोली, नीतू तू तो जानती है, तेरे भैया अक्सर काम के सिलसिले में 15-15 दिन बाहर रहते हैं। जब आते हैं तो 4 दिन बाद फिर चले जाते हैं। अब तू ही बता, मैं कैसे कंट्रोल करूं अपनी जवानी को? मैं तो तेरी तरह कॉलेज में भी नहीं पढ़ती। तब मैंने कहा, अरे भाभी, आपने तो घर में ही सांड जैसा मर्द पाल रखा है और अभी तक मुझे बताया भी नहीं। अकेले ही मजे ले रही हो। मैं 3 दिन से आई हुई हूँ, आपकी ननद हूँ, आपको मेरा भी तो ख्याल रखना चाहिए था। तब भाभी बोली, तो आज रात को तैयार रहना फिर। भाभी ने रात को रमेश को मेरे कमरे बुला लिया। भाभी ने खुद अपने हाथ से मेरे कपड़े उतार दिए और रमेश से कहा, आज तुम्हें मेरी ननद की प्यास बुझानी है। रमेश ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और अपना केला सहलाने लगा। मैंने भाभी से कहा, आप भी तो अपने कपड़े उतारो। भाभी बोली, मुझे शर्म आ रही है। मैं बोली, वाह, मेरी तो खुदाई करवा रही हो और खुद शर्मा रही हो, चलो उतारो अपने भी कपड़े। तब भाभी ने भी अपने कपड़े उतार दिए और मेरे संतरों को मसलने लगी। मैं भी भाभी के संतरों को मसलने लगी। रमेश हमारे बीच में बैठा था। हम दोनों की गुफा को सहला रहा था। जब रमेश का केला तैयार हो गया तो भाभी बोली, पहले तू खुदाई करवा ले, बाद में मैं ठुकवा लूंगी। भाभी ने मेरी टांगे खोल दी और रमेश मेरी टांगों के बीच में आ गया। मेरी टांगों को अपने कंधे पर रखकर अपना मूसल एक ही बार में मेरी ओखली में डाल दिया, जिससे मेरी चीख निकल गई। उसका मूसल बहुत मोटा था। मुझे दर्द हो रहा था। मैंने भाभी से कहा, निकलवा लो इसे, नहीं तो मेरी ओखली फट जाएगी। भाभी बोली, अभी तो और मजा आएगा। भाभी मुझे सहला रही थी और रमेश जोर जोर से धक्का लगा रहा था। वो तेजी से मुझे पेल रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों झड़ गए। फिर हम तीनों एक साथ लेट गए। थोड़ी देर के बाद दोबारा राउंड शुरू किया। अब की बार भाभी की बारी थी।